नमस्कार, जीएनबी न्यूज 7 में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में दिया भड़काऊ बयान। राजस्थान के बांसवाड़ा में रविवार को पीएम मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है इसकी जांच की जाएगी, चांदी का हिसाब लगाया जाएगा। पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था, देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। मुंबई कांग्रेस फिल्म टीवी वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी अमीर दाऊद मुल्ला जी ने क्या कहा? नमस्कार दोस्तों, कल जब मैंने भाषण सुना हमारे पीएमओ, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अफसोस भी हुआ और बहुत दुख भी हुआ कि आज भी आपने हिंदू मुस्लिमों ने राजनीति नहीं छोड़ी और आपको अचानक से कांग्रेस का मैनिफेस्टो याद आ गया और आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बता दिया कि हिंदू मुस्लिम वाली बात, जबकि उसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात है ही नहीं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो आपको हमारे कांग्रेस वाले आपको भेजेंगे, हमारे खड़गे साहब आपको मैनिफेस्टो भेजेंगे, लेकिन जो बात आप कर रहे हो भरी सभा में लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का, क्या ये चीज़ आपको शोभा देता है? मोदी जी, आप एक इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हो, आपने अभी 10 साल में इतने काम गिनाए और इतने काम गिना रहे हो, तो फिर आपको कांग्रेस का नाम लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा तो नहीं कि आप डर गए। अभी पहला चरण का इलेक्शन हुआ है, अभी और भी चरण बाकी है इलेक्शन होना, उसके बाद आप इतने डर गए। और आप ये जो बात कर रहे हो कि मुस्लिम बहनों का मंगलसूत्र उतार के ये दूसरे को दे देंगे, कुछ तो कॉमन सेंस वाली बात कीजिए। आप कुछ तो कॉमन सेंस वाली बात कीजिए। ये एक मंगलसूत्र हिंदू महिलाओं के लिए क्या होता है ये आपको तो मालूम होना चाहिए, जबकि आप ऑलरेडी हिंदू हो, उसके बाद आप बोल रहे हो तुम्हारे मंगलसूत्र उतार के तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, दूसरे को दे देंगे। ये कोई कॉमन सेंस वाली बात है? कोई किसकी प्रॉपर्टी देता है किसको? कोई किसका जो नाम पे चीज़ है वो दूसरे को होता है? आप ऐसे बोल के लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है 2024 में आपकी जाने की तैयारी हो चुकी है। इंडिया अलायंस के इससे आप डर गए हो, बहुत घबराहट हो गई आपको। इतना आप खुद भी पजल हो रहे हो और दूसरे का माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हो। आप एक प्राइम मिनिस्टर हो, आपको क्या भाषण देना चाहिए आपको पता होना चाहिए। एक तरफ आप बोलते हो सबका साथ सबका विकास, आप तो मुस्लिमों को अलग ही करके बता रहे हो। सबका साथ सबका विकास कहाँ से होगा? और एक्चुअली क्या होता है, बीजेपी वाले का एक तो फंडा मैंने देखा हूँ कि जब तक वो हिंदू मुस्लिम बात ना करे, मतलब हिंदू मुस्लिम एक ऑक्सीजन हो चुका है उनके लिए, ऑक्सीजन वाला काम करता है। जब तक हिंदू मुस्लिम की बात ना करे तो सांस नहीं ले पाते। अब ये सब बंद कीजिए मोदी जी, ये बंद कीजिए। लोगों को जातिवाद पे भड़काना, हर जात को अपने मतलब हिंदू को हिंदू से आप लड़ा रहे हो, मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ा रहे हो, दोनों को एक दूसरे से लड़ा रहे हो। ये चल रहा क्या है? एटलीस्ट आप ऐसा बयान मत दो। आप हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, हम आपको मतलब एक प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से मतलब हम आपको एक बोलते हैं ना इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट भी आप खो रहे हो। जो आप बात कर रहे हो, जैसे आप बात कर रहे हो हिंदू मुस्लिम के बारे में भरी सभा में, तो बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख हुआ है सुन के। एटलीस्ट ये बात आप ऐसा ना बात कीजिए। अगर आपने 10 साल में इतना काम किया है तो फिर आपको तो कांग्रेस की बात ही नहीं करना चाहिए। आपको अपने दिल में कई कोने में ऐसा बैठ गया डर कि अब मैं शायद पीएम नहीं रह पाऊँगा, तभी आप एकदम पजल हो चुके और ऐसे बयान दे रहे हो जिस पे लोग भी हंस रहे।
लोग हंस रहे, ये जो बयान आपने दिया है, आपके गले का मंगलसूत्र उतार देंगे, आपका प्रॉपर्टी, आपके गांव का एक घर, एक बम्बई में एक घर, वो भी घर चला जाएगा। क्या बेसिस पे, क्या बेसिस पे? और हिंदू का घर मुस्लिम को दे देगा। ये आप कुछ तो लॉजिकली बात कीजिए। आपको फॉलो करते लोग, आपको बोलते हैं ना, ये ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, आपके चाहने वाले जो है अपने बीजेपी वाले जितने हैं, उनको भी ये धक्का बैठेगा कि आप क्या बयान दे रहे हो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है जो आप लोगों को और ये पजल करो और उनका माइंड डाइवर्ट करो। और जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो जान लेंगे। लेकिन जो बोलते हैं ना, थोड़े से गांव के लोग होते हैं बेचारे, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो तो हाँ ही समझेंगे। आपकी बात ही ऐसे करते हो, आप ऐसी बात करते हो, आप लोगों को एकदम हैरान कर देते हो। तो ऐसा कोई भाषण मत दीजिए। आज तक इतना टाइम से तो हम आपके भाषण सुन रहे हैं, अचानक ये भाषण सुनना कि कांग्रेस आने के बाद क्या होगा, उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। रॉन्ग मैसेज मत दीजिए। जनता आपको देखती है, सुनती है। आप मन की बात करते हो, लेकिन लोगों की दिल की बात करो। मन की बात तो सब कर रहे हो आप, लेकिन उनकी दिल की बात नहीं कर रहे हो। मत ऐसे कीजिए सर। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हो। भले मैं कांग्रेसी हूँ, हम कांग्रेसी है, लेकिन हो तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ज़रूर सर, ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़।